टोबी मैguire वाला स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरीन, तीनों हमें देखने को मिलने वाले सिविल वॉर कह रहा हूँ, तीनों हमें देखने को मिलने वाले सिविल वॉर के अंदर, और साथ ही साथ में वेनम की लास्ट मूवी और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का दी एंड। ऐसे और भी डिटेल्स है आज के खूनी मंडे के एपिसोड नंबर 7 में। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो जो हमारी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू मूवी है, इस मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है $440 मिलियन। तो मतलब ये कुछ ही बस डॉलर्स कम है जो अपने पुराने वाले सीक्वल से। मूवी तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और मूवी हो सकता है कि उससे ज्यादा ही कमा लेगी, पर ये मूवी इतना नहीं कमा पाएगी जितना कॉन्ग स्कल आइलैंड ने कमाया था, जहां तक कि मुझे लगता है, क्योंकि मूवी को टाइम होते जा रहा है और मूवी हटते जा रही है सिनेमा से। तो अगली खबर द बॉयज की तरफ से। तो बॉयज का सीजन 4 कंप्लीट हो चुका है, उसमें यहाँ तक कुछ भी नहीं रह गया, सारी चीज कंप्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम हो चुका है। मान लो वो सीरीज पूरी कंप्लीट है, पर वो लेकिन अभी इस वजह से रिलीज नहीं हो रही क्योंकि जो उसके एग्जीक्यूटिव है वो कह रहे हैं कि हम इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजों में डब्ड करना चाहेंगे ताकि इससे हमारी ज्यादा मतलब इससे हमारी सीरीज को ज्यादा देखा जाए और मूवी का ठीक ठाक मतलब बढ़िया प्रमोशन हो जाए। हाँ चलो सही है, पूरे देश में तो द वॉइस चली रही है और साथ में और ज्यादा लैंग्वेजेस में डब हो जाएगी तो और देश भी देख लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो पहले हमें न्यूज क्या सुनने को मिल रही थी कि मार्वल के ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहे हैं या तो कैंसिल हो गए, और उसमें एक नाम हमें शैंग-ची 2 भी देखने को मिलने वाला था, पर ऐसा है नहीं क्योंकि जो इसके जो मेन कैरेक्टर जिम लियू उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है और शैंग-ची 100% रिटर्न करेगा और तुम्हें शैंग-ची की दूसरी मूवी भी देखने को मिलेगी। और अब गॉडजिला से रिलेटेड एक और अपडेट है। तो अगर तुमने मोनार्क लेगेसी मॉन्स्टर एंजॉय करी थी, भाई मैं तो खूब एंजॉय करी थी, बहुत मजा आया था मुझे। तो वार्नर ब्रदर्स ने उसको ऑफिशियली सीक्वल कंफर्म कर दिया, उसका सीजन 2 भी बनने वाला है। यार ये तो ऑब्वियस बात क्योंकि देखो जहाँ हमें बिग स्क्रीन पे बस 3 मॉन्स्टर लड़ते हुए सारे दिखेंगे, उसके पीछे ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, आखिर वहाँ तक पहुंच कैसे रहे हैं, वो सारी डिटेल हमें मोनार्क लेगेसी मॉन्स्टर में देखने मिलेगी। मतलब बिल्कुल मार्वल वाला सीजन है यार, क्योंकि मार्वल की तरह ये जो मेन यूनिवर्स चल रहा है वो अलग है, उसके बाद व्हाट इफ के जो सीजन चल रहा है वो अलग है, बिल्कुल सेम ही है। अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग यानी मॉन्स्टरवर्स की बात करिए तो जापान वाले गॉडजिला के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो गॉडजिला -1 है वो ऑफिशियली इंडिया में तो रिलीज हुई नहीं थी। मूवी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी, मूवी ने ऑस्कर भी जीता, पर लेकिन इस मूवी को 3 मई को जापान के अंदर OTT पे रिलीज कर रहे हैं। भाई इंडिया में अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है कि मूवी कब रिलीज होगी, या तो इन्हें इधर उधर वेबसाइट से ही देखना पड़ेगा और डब भी बढ़िया नहीं हुई, अब ये नहीं पता इंडिया में कब रिलीज होगी। फिर उसके बाद जेम्स गन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक फोटो अपलोड करी है जिसमें वो जॉन सीना के हेलमेट के सामने खड़े होकर अपने फोटो खींच रहे हैं। तो इससे ये चीज कंफर्म में हो जाती है भाई पीसमेकर सीजन 2 की शूटिंग चालू हो गई है और अब हमें इसके बारे में आगे और भी अपडेट मिलती रहेगी। फिर अब उसके बाद बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। तो उसमें हमें जो कॉमिक कॉन के अंदर वीडियो दिखाई गई थी, हाँ मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं जो लोग जिन्होंने देखी उन्होंने दूसरे लोगों से बताया और मैंने दूसरों की वीडियो में देखा, तो मैं वही बताऊंगा, मैं कुछ अलग सीन बताऊंगा। तो उसमें हमने सीन देखा कि जो हैरिसन फोर्ड रहते हैं यानी जो थंडरबोल्ट रोज, वो कहते हैं सैम विल्सन से कि भाई हमें एक नए एवेंजर्स की टीम चाहिए क्योंकि अब अवेंजर्स है नहीं, कोई कहीं है कोई कहीं है, इसलिए हमें नए एवेंजर्स की टीम चाहिए। उसके बाद सैम विल्सन कहता है कि हाँ चलो देख के बताता हूँ मैं। अब उसके बाद अगली खबर, जो अगली खबर ये तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, इसकी हमने एनिमेटेड सीरीज भी देखी है और मूवी देखी है, और अब इसकी लाइव R-rated मूवी कंफर्म कर दी गई है। तुम सोच सकते हो ये मूवी कितने बढ़िया हो सकती है। फिर उसके बाद एक अगली खबर है, तो जो ट्रांसफॉर्मर्स 1 के ऊपर ये जो मूवी बन रही है उसका कल शाम को ट्रेलर रिलीज हो गया है। मैं ट्रेलर देख लिया, पर मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम लगता है मेरे वीडियो बनाने में, मेरे इतना बढ़िया सेटअप नहीं है। और अब ट्रांसफॉर्मर्स की बात करिए तो सिनेमा कॉन में जहाँ डेडपूल के सारे चीजें अनाउंस हो रही थी, हर कोई अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहा था, उसके बीच में पैरामाउंट वालों ने ट्रांसफॉर्मर एक्स GI जो का कोलैबोरेशन कंफर्म कर दिया, उसमें हमें उसके रिलेटेड क्लिप भी देखने को मिली है, तुम चाहो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। तो स्पाइडरमैन की मूवी बनने वाली है तो खुशी मनाओ तालियां बजाओ क्योंकि सैम रैमी वापस आ रहे हैं। हाँ पर यहाँ पे एक ट्विस्ट जरूर है क्योंकि जो सैम रैमी है वो टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन के साथ स्पाइडरमैन 4 नहीं, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन 4 बनाने के रूमर्स हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि सैम रेमी ने पहले भी स्पाइडरमैन की 3 मूवी बना रखी है तो इसके बारे में अच्छा खासा अंदाजा है। और साथ ही साथ उसने मार्वल के साथ पहले भी काम कर रखा है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बहुत बढ़िया मूवी उन्होंने प्रोवाइड करी थी जो कि मार्वल की बहुत बढ़िया मूवी थी। और स्पाइडरमैन की बात हुई है तो वेनम की बात कर लेते हैं क्योंकि जो ये टॉम हार्डी की लास्ट वेनम की मूवी होने वाली है, क्योंकि उनका जो स्पाइडरमैन यूनिवर्स है सोनी का वो कुछ भी ढंग का नहीं चल रहा है। वेनम अकेले बंदा पूरा यूनिवर्स कहाँ तक चला लेगा, वेनम के अलावा उनकी कोई मूवी ढंग की चली नहीं, इस वजह से टॉम हार्डी भी कह रहे हैं शायद से मेरी लास्ट मूवी हो सकती है एज अ वेनम। अब उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट की जो हमारी डेडपूल से रिलेटेड है। तो डेडपूल में हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स भी हैं और न्यूज ही है। तो सबसे पहले जो हमारा डेडपूल है, डेडपूल के जो
वो रन टाइम था 2 घंटे 10 मिनट का, वो अब थोड़ा सा बढ़ चुका है क्योंकि उसके अंदर बीच बीच में कैमियोज डाले जा रहे हैं। अब मूवी का रन टाइम जो है थोड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो शॉन लेवी है, हाँ इन्होंने ही पहली द फ्री गाय भी डायरेक्ट करी थी रेनॉल्ड्स के साथ, और वही इस मूवी के भी मेन डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये डेडपूल 3 नहीं है, ये डेडपूल एंड वुल्वरीन ही है, क्योंकि इसमें दोनों मेन कैरेक्टर के दोनों आधे आधे पार्ट बटे हुए हैं और दोनों को बराबर का रन टाइम देखने को मिलने वाला है मूवी के अंदर। और सिनेमा कॉन के अंदर एक क्लिप भी दिखाई गई थी जहाँ थॉर है वो डेडपूल के साथ रो रहा होता है, क्योंकि ये तो ये बेसिकली सीन अवेंजर्स वाला है, या तो इसको एडिट करके दिखाया गया है, या तो ये कभी फ्यूचर में होने वाला है कि थॉर के सामने डेडपूल मर जाता है और थॉर रो रहा होता है। और एक बात और, डेडपूल के सेट पे ह्यू जैकमैन से पूछा कि आप फ्यूचर में कौन किन कैरेक्टरों के साथ काम करना चाहते हो अगर आपको सीक्रेट वॉर्स में मौका मिले, तो उन्होंने सीधा बोला अगर मुझे काम करना है तो मुझे टोबे मैguire के साथ काम करना है एज अ स्पाइडरमैन और टॉम हार्डी के वेनम के साथ। और उन्होंने बोला अगर आयरन मैन भी रिटर्न कर जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जैसे मैं रिटर्न आया हूँ वैसे आयरन मैन भी रिटर्न आ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें देखना है गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है, स्मूथ राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। कुछ नया देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।